ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट से करेंगे। इस फाइल को हम दोबारा ओपन कर लेते हैं और जब हम बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं तो हमने हमारा जो कोर्स में सबसे पहला जो टॉपिक है कोरोड्रा हम शुरू करेंगे। इसके लिए नेट को आप ऑफ़ कर देंगे। नेट को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम काम करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास फाइल में जाएंगे और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फाइल का नाम देना चाहें तो यहाँ फाइल का नाम दे देंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ साइज़ देना चाहें तो ये हम ये यूनिट्स हैं कि आप कोई इंचज़ में बना रहे हैं, कोई फिट में बना रहे हैं, कोई पॉइंट्स में बना रहे हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम कंप्यूटर के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे यूट्यूब की वीडियो है उसकी हम जो पिक्चर होती है उसको थंबनेल कहते हैं, वो बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसका साइज़ होता है 1280 पिक्सल, विड्थ और हाइट उसकी होती है 720। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। पेज हमें कितने चाहिए तो ये हम बाद में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और अभी भी। और अगर हम कंप्यूटर के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो RGB रखेंगे। अगर आपने इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो फिर आप CMYK रखेंगे। RGB मीन रेड, ग्रीन, ब्लू और CMYK मीन सियान, मेजेंडा, येलो और K फॉर काला। तो इसमें जो है 4 कलर्स होते हैं उसके कम्बिनेशन से हमने अभी हम RGB को रखेंगे। और अब आप छोटी डिज़ाइन बना रहे हैं तो फिर आप 72 पिक्सल या इसके DPI रखेंगे। और अगर आप बड़े पेनाफ्लेक्स बना रहे हैं जो बड़ी मशीनों पे या बड़े डिज़ाइन बनेंगे तो उसके फिर आप 200 से 300 तक जो है ना आप इसकी DPI रख सकते हैं। ठीक है, तो DPI आपके जो इमेज होती है, जो आपका डिज़ाइन होता है, उसको ब्लर होने से बचाने के लिए होता है कि जैसे आप कोई वीडियो बनाते हैं, अगर वो ब्लर हो रही है यानी कि उसके जो पिक्सल हैं वो फट रहे हैं, तो आपने उसको अच्छे कैमरे के ऊपर बनाना है तो फिर वो ठीक हो जाएगी। उसकी DPI करीब कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आप उसको बड़े बड़े पिक्सल रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो इमेज ख़राब हो जाएगी और वो प्रिंटिंग में भी सही नहीं आएगी। ठीक है, तो हम छोटा साइज़ बना रहे हैं तो 72 रखेंगे। ठीक है, तो ये सेटिंग करने के बाद आप जस्ट ओके करेंगे तो हमारे पास एक पेज आ जाएगा। पेज हमारा बन चुका है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी शॉर्ट की है Shift F4। तो Shift F4 की मदद से आप इसको अपने पेज को स्क्रीन के ऊपर फिट कर सकते हैं कि हमारा पेज ही नज़र आएगा और वो हमारी बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। तो ये हमारा पेज बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे स्क्रीन के ऊपर फिट हो गया। और यहाँ से हम और मज़ीद पेज बनाना चाहें तो यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करके हम मज़ीद और भी पेज बना सकते हैं। इन पेजेस को हम डिलीट भी कर सकते हैं और इनको रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम मीन यानी कि आप एक ही कंपनी की विज़िटिंग कार्ड भी बना रहे हैं, एक ही कंपनी का आप फ्लायर भी बना रहे हैं, उसका लेटर हेड भी बना रहे हैं, तो विज़िटिंग कार्ड का जो शॉर्ट फॉर्म है आप VC लिख सकते हैं। VC मीन विज़िटिंग कार्ड। ठीक है, आप इसको आप फ्लायर लिख सकते हैं कि आप उसी कंपनी का फ्लायर बना रहे हैं, FLYER फ्लायर। और इसको माउस से पकड़ के आप इधर भी लेके जा सकते हैं, यानी कि इसको इधर मूव कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास वो विजिटिंग कार्ड पहले आ गया, फ्लायर 2 से नंबर पे आ गया। ये आपके पास स्क्रीन ऊपर चली गई तो Shift F4 हम दोबारा प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ से ये अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर का नाम और हमारी फ़ाइल का नाम होता है। जब इसको हम सेव करेंगे तो हमारी जो फाइल का नाम यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेव करने की शॉर्ट की Ctrl S फॉर सेव। तो ये हमारे पास फ़ाइल सेव होने के लिए तैयार है और हम यहाँ फ़ाइल का कोई भी नाम दे देते हैं। मीन यानी कि हम कहते हैं जी ABC। हमारी जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं वो कंपनी है जी ABC विजिटिंग कार्ड। तो हमने ABC कंपनी के लिए विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं और ये कोरोड्रा की फ़ाइल बनेगी। इसको CDR की फ़ाइल भी कहते हैं। CDR मीन कोरोड्रा की फ़ाइल। अगर आपसे पूछे कि मुझे CDR की फ़ाइल चाहिए या CDR की फ़ाइल मुझे बनाकर सेंड कर देना, इट मीन्स कि हम उसको कोरोड्रा की फ़ाइल बनाकर ओरिजिनल फ़ाइल उसको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फ़ाइल सेव हो जाएगी और मेरी फ़ाइल का नाम यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा, ABC विजिटिंग कार्ड .CDR। तो ये CDR की फ़ाइल ओरिजिनल है। और इसको इमेज कैसे बनाएंगे वो आगे चल के हम देखेंगे कि हमने जो डिज़ाइन फ़ाइनल किया है उसको इमेज कैसे बनाएंगे। एक इमेज होता है, इमेज के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जो CDR की फ़ाइल है उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। वो हमारी ओरिजिनल फ़ाइल होती है, असल फ़ाइल होती है। तो यही प्रिंटिंग के लिए दी जाती है CDR की फ़ाइल। ठीक है, अब ये हमारा पेज है, इसका साइज़ क्या है 1280 720। अब यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब ये टूल्स हैं हमारे पास, ये टूल्स का इंट्रोडक्शन, ये हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको हम यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये इसके बाद ये मेन्यूज़ हैं हमारे पास।
फाइल का मेन्यू, एडिट का मेन्यू, काफ़ी सारे मेन्यूज़ हैं, इनका इस्तेमाल भी होगा। ये स्टैंडर्ड टूल बार है, तो स्टैंडर्ड टूल बार में फ़ाइल को सेव करना, फ़ाइल को ओपन करना, फ़ाइल को कॉपी करना, तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड होती हैं हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, वो यहाँ पर भी दी हुई हैं कि ये 1 बाय 1 इनको भी हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से हम कोई भी टूल ले लेते हैं। ये मैंने एक टूल ले लिया, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया, तो इस टूल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। तो इसको हम प्रॉपर्टी बार भी कहते हैं, इसको ऑप्शन बार भी कहते हैं, यानी कि कोई भी हम टूल लेते हैं इनको टूल्स कहते हैं। तो ये टूल लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमने एक टूल लिया, रेक्टेंगल कहते हैं इसको, और ये पिक टूल होता है। पिक टूल यानी कि कोई भी आप यहाँ से टूल ले लें, फिर उसके बाद फौरी आप पिक टूल पर आ जाएं। पिक टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, मैंने देखें इसको माउस से पकड़ लिया, इसको मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। तो पिक टूल का एक काम हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये पकड़ने के काम आता है। दूसरा काम क्या हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, इसको रीसाइज़ करना कहते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स ऐसा है जो बिल्कुल बिगनर लेवल के बच्चों के लिए भी है, और बिगनर से एडवांस लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप इसमें देखें, आप इसको ऐसे रीसाइज़ भी कर सकते हैं दिस। अगर आप चाहते हैं कि ये चारों साइडों से इकट्ठा बड़ा और इकट्ठा छोटा हो, तो फिर हम शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट का बटन हमारे कीबोर्ड में होता है, मैंने शिफ्ट दबा दिया। अब किसी भी कॉर्नर पे आता हूँ तो आपके पास एक एरो नहीं है, आपके पास 4 एरो हैं, 4 एरोज़ हैं, तो आपके चारों कॉर्नर इकट्ठे बड़े होंगे। देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमने माउस का लेफ़्ट बटन दबाकर इसको पीछे और आगे की तरफ लेकर आना है, वो रीसाइज़ हमें होता हुआ नज़र आ जाएगा। शिफ्ट का बटन छोड़ दिया, अब आप एक कॉर्नर पे आएंगे तो सिर्फ वही कॉर्नर जो है ना बड़ा हो रहा है, बाकी सारे वहीं के वहीं खड़े हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट का फ़ायदा ये है कि आप इसको इकट्ठे आप कॉर्नर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, रीसाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास, हम इस पर एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये रीसाइज़ के बटन आते हैं। अगर इसमें एक दफ़ा और क्लिक करें तो आपके पास ये रोटेट के बटन आ जाते हैं। रोटेट क्या है कि हम इस ऑब्जेक्ट को, मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ जिसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी हैं और यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि इंसान है, इंसान एक ऑब्जेक्ट है, तो इंसान की खसूसियात हैं, इंसान के नाम भी है, इंसान का आँखें भी हैं, इंसान के कान भी हैं, तो ये सारी इंसान की और खसूसियात, इंसान एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, तो ये अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द रोटेट होगा, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो हम किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए। अगर हम इसको किनारे से पकड़ते हैं तो ये रोटेट होगा, कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए। अगर मैं इसको दरमियान से पकड़ता हूँ तो ये स्क्यू होगा, यानी कि देखें इसकी हॉरिजॉन्टली आप इसको स्क्यू कर सकते हैं, यानी कि वो चीज़ नीचे की तरफ मूव हो जाएगी और आपको एक स्क्यू फॉर्म में नज़र आएगी। ठीक है, कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए। अगर यहाँ से करते हैं तो या वर्टिकल स्क्यू हो जाएगा आपके पास। वापसी लेके जाना है, वापसी आप ऐसे लेके जा सकते हैं। कंट्रोल Z करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके दो काम करके देखे, इसको रीसाइज़ भी करके देखा, और दूसरा हमने दोबारा क्लिक किया तो इसके रोटेट वाले बटन आ गए, यानी कि एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसके ये वाले बटन आ जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके रोटेट वाले बटन आ जाएंगे। तो रोटेट से हम इस सेंटर पॉइंट के गिर्द वो रोटेट होगा, ये रहा सेंटर पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट भी नज़र आ रहा है, और यहाँ से हम इसको रोटेट के बटन पे क्लिक करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं, कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से इसको इन बटनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक लॉक होता है, वो लॉक भी बताता हूँ भी आपको। यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, जो इन चारों कॉर्नर 1 2 3 4 इन चारों कॉर्नर के लिए हैं। अगर यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ, मैं यहाँ पर 100 पिक्सल देता हूँ, तो देखें वो कॉर्नर आपके पास कर्व हो गया। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 100, तो ये कॉर्नर आपके पास कर्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉर्नर को कर्व दे सकते हैं, और उसके बाद इसको छोटा भी कर सकते हैं और इसको बड़ा भी कर सकते हैं, वो तो हमने देख लिया था। अब इसको मज़ीद आप यहाँ पर 200 करना चाहें
और इसको मज़ीद आप 200 करना चाहें तो आपके पास देखें किनारे कैसे हो गए। अगर आप चाहते हैं कि इकट्ठे हों, यानी कि चार मैं एक वैल्यू दूं तो चारों कॉर्नर इकट्ठे ही आपके पास कर्व हों, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, पहले इसको हम ज़ीरो कर दें, इसको भी ज़ीरो कर दें, ठीक है। और यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, ये रहा लॉक, इस लॉक को मैंने प्रेस किया तो इस लॉक से क्या हुआ कि आपके पास जब मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा तो चारों कॉर्नर इकट्ठे कर्व होंगे। तो लॉक लगाने का ये फ़ायदा है। लॉक कैसे लगता है, क्लिक लॉक ओपन, क्लिक लॉक लग गया। तो ये एक क्लिक के ऊपर काम हो रहा है सिर्फ, तो लॉक ओपन हो गया, थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि वो लॉक ओपन हो गया है, ठीक है। और दोबारा क्लिक करेंगे तो लॉक लग गया है। तो लॉक लगने से आपके चारों कॉर्नर इकट्ठे चेंज होंगे। यहाँ पर 200 तो आपके पास चारों कॉर्नर इकट्ठे 200 हो रहे हैं, और 0 तो चारों कॉर्नर इकट्ठे 0 हो रहे हैं। अगर मैं लॉक ओपन कर दूँ, क्लिक किया, सिर्फ क्लिक किया ओनली, तो आपके पास वो लॉक ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू देता हूँ तो सिर्फ इसी कॉर्नर पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ तो सिर्फ इसी कॉर्नर पर अप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये कॉर्नर को कर्व देने के लिए है। अब दोबारा हम इसको लॉक लगा देते हैं और इसको 0 कर देते हैं, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देते हैं 100, और यहाँ पर आपके पास दिस, और यहाँ पर आपके पास दिस। तो ये डिज़ाइन भी हम बना सकते हैं अगर हमारी ज़रूरत हो। तो ये 4 वैल्यूज़ और ये 3 आपके पास ये कर्व, ये आपके पास अंदर की तरफ कर्व है, और ये स्ट्रेट है आपके पास। तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। दूसरा, इसको हम कलर भी दे सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको कलर कैसे दिया जाता है, आप यहाँ पर आते हैं, दिस लेफ़्ट बटन दबा रहा हूँ मैं, लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट बटन से आप इसको कलर भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। कलर ख़त्म करना है तो लेफ़्ट से लगाया था, लेफ़्ट से ख़त्म करेंगे, लेफ़्ट से कलर लगाया था, लेफ़्ट से ही ख़त्म करेंगे। और दूसरा ऑप्शन, इसके ये जो आउटलाइन होती है जिसको बॉर्डर कहते हैं, तो इन बॉर्डर को भी हम कलर लगा सकते हैं। बॉर्डर थोड़े से हम थिक कर देते हैं ताकि हमें वाज़ेह नज़र आएँ। तो ये कैसे, यहाँ से हो रहे हैं, ये वैल्यूज़ दे रहे हैं ताकि वो बॉर्डर थिक हो गए। तो बॉर्डर को कलर लगाने के लिए लेफ़्ट बटन नहीं चलेगा, इसके लिए हमें राइट बटन दबाना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, ऐसे है, तो मैं कलर लगाता रहूँगा, कुछ भी नहीं होगा, ये वाली विंडो आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। वो कैसे सिलेक्ट होगा, यहाँ क्लिक करेंगे पहले आप, सिलेक्ट हो गया। अब आप राइट क्लिक, तो राइट दबा रहा हूँ मैं, तो राइट से आपके पास ऑब्जेक्ट को जो आउटलाइन है उसको कलर लग जाएगा। इसको आउटलाइन कहते हैं। आउटलाइन को कलर भी यहीं से लगेगा, कलर ख़त्म भी यहीं से होगा, राइट से ही, राइट से कलर आउटलाइन को। और जो इसका फिल कलर है जो आपने इसके ऑब्जेक्ट के दरमियान में लगाया है, उसका अंदाज़ा आपको यहाँ से होगा, लेफ़्ट से। दोबारा आउटलाइन दोबारा लगाना चाहें तो दोबारा आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आउटलाइन दोबारा आ जाएगी। आज का लेक्चर हमारा इसका इंट्रोडक्शन भी था कि आज हमने कोरोड्रा और हमारा जो पहला सॉफ्टवेयर है ग्राफिक का, उसका हमने इंट्रोडक्शन भी लिया, और साथ ही हमने एक टूल, यहाँ पर टूल बार से एक टूल लिया, उसको यूज़ किया, उसको रीसाइज़ किया, बड़ा छोटा किया, शिफ्ट के साथ हमने बराबर छोटा बड़ा किया। कि शिफ्ट के साथ आप इसको बराबर छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते तो एक कॉर्नर ही बड़ा छोटा होगा जिस साइड से आप उसको मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये भी हमें अच्छे समझ में आ गया। इसको हमने रोटेट करना है तो हमने इस पर दोबारा क्लिक किया तो रोटेट वाले बटन आ गए, एक दफ़ा क्लिक किया रीसाइज़ वाले बटन आ गए, एक दफ़ा क्लिक किया रोटेट वाले बटन आ गए। तो हम इसको किसी भी कॉर्नर से पकड़ के अगर रोटेट करते हैं तो ये अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द रोटेट हो जाएगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए। और अगर आप इसको यहाँ से इसको मूव करते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से स्क्यू होगा हॉरिजॉन्टली, और अगर इसको यहाँ से आपको इसको मूव करते हैं तो ये वर्टिकली स्क्यू हो जाएगा। तो ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा आपके पास, कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने की, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है और इसको हम वाइंड अप करते हैं। इसमें कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और यहाँ पर भी अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चलेगा।